हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त चंद्रदेव और आप देख रहे हैं सीरियस मार्केटिंग यूट्यूब चैनल। और आज हम आपसे बात करने वाले हैं मार्केटिंग का स्पेशल दो पहलू के बारे में। जो एक पहलू है जो आज हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग के नाम से जानते हैं। और ट्रेडिशनल मार्केटिंग में चूँकि आपको पता है या फिर नहीं पता होगा तो मैं बताना चाहूँगा कि जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग होता है, और मार्केटिंग का मतलब सीधा समझिए, मार्केटिंग का मतलब एक दूसरे के साथ लेन देन की प्रक्रिया जहाँ लाभ और हानि होती है। और हर कोई ज़्यादातर लाभ के लिए ही काम करता है मार्केटिंग में, कोई हानि के लिए तो काम करता नहीं है। तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग की बात करते हैं तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में जो चीज़ें प्रोडक्ट बिकती हैं, जो प्रोडक्ट होता है, ठीक है ना, जो प्रोडक्ट होता है वो कहीं ना कहीं पूरा कस्टमर यूज करता है, ठीक है। और हर कस्टमर, दुनिया का हर इंसान किसी न किसी चीज़ का कस्टमर है। चूँकि तो इंसान क्या करता है कि जा कर के अपनी ज़रूरत का सामान दुकानदार के पास से ले आता है। और चूँकि दुकानदार भी वो सारे प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं जो वो बेचते हैं, ठीक है। तो दुकानदार कहाँ से लाता है? दुकानदार होलसेलर के पास से लाता है, और होलसेलर जाता है डिस्ट्रीब्यूटर के पास, और डिस्ट्रीब्यूटर C&F लोगों के पास से ले आते हैं। और कहीं एक बड़ी वेयर हाउस होता है, वहाँ से डिस्ट्रीब्यूटर लोग ले आते हैं प्रोडक्ट को, और कहीं ना कहीं सामान बनती है। तो जाहिर सी बात है कोई कंपनी होती है जो सामान को बनाती है अपने, चूँकि जितना भी लागत हो सामान को बनाने में पूरा अफोर्ड करता है कंपनी। और उसमें से दो लोग बहुत महत्वपूर्ण हैं, एक कंपनी और दूसरा कस्टमर। कस्टमर की ज़रूरत है और कंपनी उसको बना के देती है, ठीक है। लेकिन बीच में जो मिडिल मैन है, वो सिर्फ अपना पैसा इन्वेस्ट करके एक दूसरे को पहुंचाने काम करते हैं, और उसका का पूरा कमीशन उनको जाता है। और जो कंपनी के पास जो प्रोडक्ट बनते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग में, कंपनी को जल्दी बेनिफिट हो और पूरे भारत में या पूरी दुनिया में उसका प्रोडक्ट का ज़्यादा प्रचार प्रसार हो, इसलिए वो प्रचार प्रसार करवाती है, विज्ञापन करवाती है। और विज्ञापन में आपके आते हैं सेलिब्रिटी लोग, बड़े बड़े एक्टर हो गए और प्लेयर हो गए, या जो सेलिब्रिटी है वो आते हैं प्रचार करने के लिए। और मीडिया उसमें सहयोग करती है, क्योंकि उसके एक्टिविटी को शो करती है, पेपर में, टीवी में, हर सोशल साइट में शो करती है। और कंपनी का जो प्रोडक्ट है बहुत तेज़ी से मतलब कि आगे बढ़ती है सोशल मीडिया के माध्यम से, और लोग उसको बार बार देखते हैं, और इस तरह से उसकी बहुत जल्दी प्रचार प्रसार हो जाती है और प्रोडक्ट बहुत जल्दी उसके बिकने लगते हैं। और चूँकि इसमें महत्वपूर्ण कस्टमर है, तो कस्टमर को उसमें क्या करना है, कस्टमर को कुछ भी नहीं करना होता, कुछ भी मिलता नहीं है, ठीक है। कस्टमर का सिर्फ पैसा लगता है और प्रोडक्ट यूज करता है, ठीक है। चाहे प्रोडक्ट आज यूज कर रहा हो, चाहे आने वाले भविष्य में यूज करेगा, या फिर पहले से करता आ रहा हो। दोस्तों, ट्रेडिशनल मार्केटिंग के बारे में यही बताना चाहूँगा कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग जो है ना, वहाँ पे एक कस्टमर को कुछ नहीं मिलता, क्योंकि कस्टमर बहुत ज़्यादा रोल अदा करता है उस मार्केटिंग में। और दूसरा होता है डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग, उसको मल्टी लेवल मार्केटिंग भी कहते हैं, या फिर नेटवर्क मार्केटिंग से भी नाम से जाना जाता है। स्पेशल मैं डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बात करने वाला हूँ। तो डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है कि कंपनी जो भी अपने प्रोडक्ट को बनाती है, ठीक है, और सीधे कस्टमर तक मुहैया कराती है। एक्चुअली डायरेक्ट सेलिंग में कोई कस्टमर होता नहीं है, उसको हम लोग कस्टमर अपने भाषा में मान लेते हैं, लेकिन स्पेशल और डिस्ट्रीब्यूटर के नाम से जाना जाता है। और डायरेक्ट सेलिंग में कंपनी अपने प्रोडक्ट को प्रचार प्रसार नहीं करवाती है, ई कॉमर्स साइट को नहीं देती है, क्योंकि ऐसा उसका गाइडलाइन में होता है। और उसका प्रोडक्ट, उसका खुद का वेयर हाउस होता है, और उसकी खुद की कोरियर व्यवस्था होती है, और वो सीधे डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचता है। और डिस्ट्रीब्यूटर ही कस्टमर है, डिस्ट्रीब्यूटर ही सेलिब्रिटी है, डिस्ट्रीब्यूटर ही सब कुछ है, मतलब बिजनेसमैन भी है। तो इस तरह से डायरेक्ट सेलिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग में हम आपको बता रहे हैं कि अंतर है। और जब आगे देखेंगे इस इंडस्ट्री के बारे में, तो मैं एक बेहतर शानदार इंडस्ट्री के बारे में बात करने वाला हूं, जो कि उसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में होता क्या है, मिलेगा क्या। तो दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आज पूरी दुनिया में 100 साल से अधिक चल रही है, 100 सालों से चल रही है, प्लस उसे अधिक हो चुका है। और कई देशों में चल रही है। अभी तक मुझे जानकारी है कि
से अधिक देशों में ये इंडस्ट्री चल रही है और 170 प्लस देशों में विख्यात है ये। तो इस तरह से ये बिज़नेस ग्रो करते जा रही है। अब अगर इसका टर्नओवर की बात करें तो इसका टर्नओवर बहुत ज़्यादा है, अभी अलग अलग देशों में अलग अलग टर्नओवर है। अब इस बिज़नेस के बारे में बात करते हैं, इस इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं कि ऐसा इंडस्ट्री जहाँ पे कुछ कॉमन लोग अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। कंपनी प्रोडक्ट बनाती है और हर एक इंसान को कहती है कि आप प्रोडक्ट यूज करो और ख़ुद इसका प्रमोट करो, खुद लोगों को बताओ और उसे क्या होगा, उसे कमीशन मिलेगा। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हर लोग अलग अलग मकसद से आते हैं। कुछ लोग अपने समय की आज़ादी के लिए आते हैं, कुछ लोग पैसे कमाने के लिए आते हैं, कुछ लोग फ्री में फॉरेन ट्रिप कर सके, देश विदेश की यात्रा कर सके इसलिए आते हैं, कुछ लोग बड़ी जायदाद ज़िंदगी में छोड़ के जाना चाहते हैं इसलिए इस इंडस्ट्री में आते हैं, और कुछ लोग बड़ा कैश अवार्ड उसको मिले इसलिए आते हैं। और अलग अलग मकसद से इस इंडस्ट्री में लोग कदम रखते हैं और स्पेशल फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए इस बिज़नेस में आते हैं, इस इंडस्ट्री में आते हैं ताकि उन लोगों को पैसे इनकम मिल सके। और एक ऐसा खूबसूरत बिज़नेस जो ग्लैमर से भरा हुआ है दोस्तों। और इस इंडस्ट्री में अगर आप कम से कम 5 साल दे देते हैं तो विश्वास करिए, विश्वास मानिए कि आपकी ज़िंदगी बदल सकती है और आप अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं और आपके अपने साथ साथ में आपका परिवार पूरी तरह से फाइनेंशियल फ्रीडम हो सकती है। और इस बिज़नेस में वो सब कुछ मिलता है जो आपके अंदर सपने हैं, जो आप चाहते हैं। तो एक शानदार इंडस्ट्री है जिसका ग्लोबल पिक्चर बहुत बेहतर है और इसमें बहुत लोग सफल होते जा रहे हैं और बहुत लोग अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं। तो एक ऐसा इंडस्ट्री है जहाँ में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई लॉस नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। बस आपके दृढ़ संकल्प से बिज़नेस चलता है, आपके एटीट्यूड से बिज़नेस चलता है, आपके सकारात्मक सोच के साथ ये बिज़नेस चलता है। तो ये बिज़नेस एक शानदार है। मैं कहूँगा इस बिज़नेस में आप अपना कदम रखिए, ये बिज़नेस आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। तो अगर देखा जाए तो भारत में इस इंडस्ट्री का मतलब क्या रोल है, तो 1996 में इस तरह की बिज़नेस को, इस तरह की कंपनियों को गाइडलाइन के लिए IDSA का गठन हुआ, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। और इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन चूँकि WFDSA के अंतर्गत आता है। आगे हम बात करेंगे कि WFDSA और IDSA क्या है। ऐसा मानिए कि IDSA एक संस्था है, जैसे कि वो संस्था इस तरह की कंपनी को हैंडल करती है, रूल और नियम देती है। और ऐसा भी नहीं है कि कंपनी IDSA के अंतर्गत ही रहे, ठीक है, लेकिन अगर है तो बहुत बेहतर मानी जाती है कि आने वाले फ्यूचर पे ये ग्रोथ करेगी, लोगों का कोई नुकसान नहीं होगा और लोग अपनी ज़िंदगी में बेहतर सफलता पा पाएंगे। इसलिए IDSA को होना ज़रूरी भी है। अगर नहीं है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन हमें और आपको तय करना है, एज डिस्ट्रीब्यूटर हमें तय करना है कि हमें किस टाइप की कंपनी के साथ काम करने हैं। और अगर IDSA के अंतर्गत है तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि आप लंबे समय तक इस बिज़नेस में बने रहेंगे और हो ना हो आप सफल हो जाएंगे। तो साथियों, एक खूबसूरत इंडस्ट्री जो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। और आज ये इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रही है, हमारे भारत में भी बहुत तेज़ी से बिल्ड हो रहा है। कुछ लोगों का मानना है कि ये बेवकूफ़ बनाने का इंडस्ट्री है और कुछ लोगों का मानना है कि ये चैन मार्केटिंग है, कुछ लोगों का मानना है कि ये लूटने का बिज़नेस है, कुछ लोगों का मानना, अलग अलग मत है लोगों का। बट किसी ने कहा है कि कोई भी चीज़ अगर आ रही हो तेज़ी से तो उसे कोई रोक नहीं सकता, भले से विरोध हो। तो इस तरह से आज इस इंडस्ट्री का विरोध भी हो रहा है और ये इंडस्ट्री तेज़ी से आगे बढ़ भी रहा है। इस इंडस्ट्री को कोई रोक नहीं सकता और ये एक शानदार प्लेटफॉर्म है जहाँ आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो आज मैं इस इंडस्ट्री के बारे में बस इतना ही बताना चाहूँगा। आगे हम लोग इस नेटवर्क मार्केटिंग संबंधित बहुत सारी बातें करेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, ILM में क्या अंतर है, IDSA और WFDSA क्या है और इंडिया में इसका आने वाला फ्यूचर क्या है। बस इतना समझिए कि इस इंडस्ट्री में आप अपना कदम रखिए और ये आपको बहुत लग्जरी लाइफ देने वाला है। तो धन्यवाद। कोविड-19 तेज़ी से बढ़ रही है और आप अपने आप को सेफ रखें, सुरक्षित रखें और केयर करिए और अपने इम्यूनिटी शक्ति को बढ़ा के रखिए, अपने हेल्थ पे विशेष का ध्यान रखिए। थैंक यू।